हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत यादव बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज से आज आईसी की तीसरी क्लास दे रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको क्लोज लूप सर्वो सिस्टम के बारे में बताऊंगा। क्योंकि हम इसके पहले वाली क्लास में ओपन लूप सर्वो सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और सब कुछ सारी जितने भी इसमें ब्लॉक दिए गए हैं सारों के बारे में चर्चा हो चुकी है। तो आज मैं क्लोज लूप और जो हमने सर्वो सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या अंतर है ओपन लूप सर्वो सिस्टम से वो स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ब्लॉक डायग्राम में क्या अंतर है क्लोज लूप सर्वो सिस्टम में और ओपन लूप सर्वो सिस्टम में। तो क्लोज लूप सर्वो सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखिए कहाँ से अंतर करता है, क्योंकि हम सबसे पहले ओपन लूप सर्वो सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आज्ञा युक्ति, जिससे आज्ञा संकेत प्राप्त हो रहा था, फिर त्रुटि निर्धारक जिससे हमारी त्रुटियों का जो है त्रुटि संकेत प्राप्त होता है, फिर सर्वो प्रवर्धक जिससे प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त होते हैं, फिर सर्वो मोटर के बाद नियंत्रित युक्ति, फिर संकेतक युक्ति, फिर स्थित सूचक। ठीक इतने सारे ब्लॉक्स इसमें दिए गए हैं ओपन लूप सर्वो सिस्टम में। तो अब इसमें से क्या अंतर है क्लोज लूप सिस्टम में, हम देखते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम का डायग्राम। तो क्लोज लूप सर्वो सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम में हम देखते हैं वही चीज़ें, आज्ञा युक्ति से आज्ञा संकेत, फिर त्रुटि निर्धारक से सर्वो प्रवर्धक, फिर सर्वो मोटर, फिर नियंत्रित युक्ति, संकेतक युक्ति, फिर स्थित सूचक। अंतर क्या आता है? अंतर हमारा सिर्फ ये लाइन देख रहे हैं आप, ये एक्स्ट्रा पुनः प्रवेश युक्ति, जिसे हम लोग फीडबैक युक्ति जो है सिस्टम कहते हैं, फीडबैक युक्ति कहेंगे। तो ये जो है एक्स्ट्रा जुड़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप सर्वो सिस्टम में हम परिभाषित जब करेंगे तो ये आप देख सकते हैं क्या है कि क्लोज लूप सर्वो सिस्टम ऐसा सर्वो सिस्टम है जिसका आउटपुट दिए गए इनपुट पर निर्भर करता है एवं जिसमें आउटपुट का कुछ भाग इनपुट पर पुनः प्रवेशित करने की व्यवस्था होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसका आउटपुट, ये यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होता है नियंत्रित युक्ति पे, तो इसका आउटपुट कहाँ जा रहा है? पुनः प्रवेशित किया जा रहा है त्रुटि निर्धारक पर। अब देखिए एक बार ओवरव्यू हम पढ़ लेते हैं फिर से क्या होता है इसमें। देखिए सर्वोनिवेश हम सबसे पहले देते हैं, कहाँ देते हैं? आज्ञा युक्ति पर, जो एक इनपुट डिवाइस का वर्क करती है। यहाँ पर हम एक इसको इनपुट देते हैं जो आज्ञा संकेत के रूप में कार्य करता है। तो आज्ञा संकेत हमको प्राप्त होता है, वो कहाँ जाता है? दूसरे ब्लॉक डायग्राम में त्रुटि निर्धारक में। त्रुटि निर्धारक हमारा क्या करता था? त्रुटि निर्धारक हमारा ये करता था कि जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट है और जो हमको प्राप्त आउटपुट हो रहा है, जो हमको एक्चुअल आउटपुट प्राप्त हो रहा है, उसके मध्य अंतर स्पष्ट करता था। तो यह अंतर हमारा क्या होती है? वो त्रुटि होती है। जो त्रुटि होती है वो त्रुटि संकेत के रूप में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में वो सर्वो प्रवर्धक को प्राप्त हो जाती है। ये सर्वो प्रवर्धक इसलिए लगाए जाते थे क्योंकि ये जो त्रुटि संकेत हमको प्राप्त होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, उतनी शक्ति प्रॉपर नहीं होती जिससे कि ये सर्वो मोटर्स को ऑन कर सकें। तो सर्वो प्रवर्धक हमारा क्या करता है कि इस त्रुटि संकेत को प्रवर्धित करता है, और यदि त्रुटि है तो सर्वो मोटर ऑन हो जाती है, चालन करने लगती है, और चालन होने के बाद वह नियंत्रित युक्ति पर आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट देने की कोशिश करती है। डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त होता है, जिसे संकेतक युक्ति द्वारा आउटपुट पर स्थित सूचक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये तो था हमारा क्लोज लूप ओपन लूप सिस्टम के सारे ब्लॉक डायग्राम। बट अब एक्स्ट्रा क्या है इसमें? ये पुनः प्रवेशित युक्ति। तो अब पुनः प्रवेशित युक्ति में आप देखेंगे कि ये नियंत्रित युक्ति, मतलब डिजायर्ड आउटपुट जहां से आपको प्राप्त होना था या आउटपुट जहां से प्राप्त हो रहा है, उसका कुछ भाग यह पुनः प्रवेशित करती है त्रुटि निर्धारक पर, जहां पर क्या होता है कि ये एक एक्चुअल त्रुटि ज्ञात कर पाती है कि क्या जो हम इनपुट पर दे रहे हैं, कि जो हमको प्राप्त होना चाहिए, डिजायर्ड है,
क्या वह दिए गए इनपुट के आधार पर प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो इसकी वजह से हमारी ये जो पूरा सिस्टम है वो हमारे आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करने लगता है। सिर्फ यही इतना अंतर हमारे क्लोज लूप सर्वो सिस्टम में प्राप्त होता है। ठीक है, आप और भी कोई इसमें दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्लोज लूप सर्वो सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम हो गया, क्लोज लूप सर्वो सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। क्या है हमारे नेक्स्ट टॉपिक? सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटरें क्या हैं हमारी? सर्वो मोटरें ऐसी नियंत्रित मोटरें होती हैं जो शक्ति प्रवर्धक त्रुटि संकेत एरर सिग्नल पर कार्य करती हैं। अभी आप लोगों ने ओपन लूप सर्वो सिस्टम में या क्लोज लूप सर्वो सिस्टम में आप लोगों ने देखा कि सर्वो मोटरें लगी हुई थी, तो वो किस पे कार्य करती थी? त्रुटि संकेतों पर। यदि त्रुटि संकेत प्राप्त होते थे तो वो ऑन हो जाती थी, और जब वो त्रुटि संकेत जीरो हो जाते थे, शून्य हो जाते थे, तो वो ऑफ हो जाती थी। तो यहाँ पर भी वही दिया गया है कि जो शक्ति प्रवर्धक त्रुटि संकेत पर कार्य करती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वो मोटर कहते हैं। यह मोटरें एसी तथा डीसी दो प्रकार की होती हैं। इन मोटरों के निम्न गुण होते हैं। यह एसी और डीसी दोनों प्रकार की होती हैं। इनके निम्न गुण कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। पहला है, ये मोटरें दोनों दिशाओं में चलने में समर्थ होती हैं, अर्थात यह क्लॉकवाइज भी चल सकती हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ऑपरेट हो सकती हैं। दूसरा है, इनका निर्गत बला गुण, इनका आउटपुट टार्क जो होता है वो मोटर पर प्रयुक्त किए जाने वाले नियंत्रण वोल्टता के लगभग समानुपाती होता है। कहने का अर्थात तात्पर्य है कि इसमें जो है वोल्टता का लॉस नहीं होता। जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो दिए गए वोल्टता के समानुपाती होता है। तीसरा है, मोटर में उत्पन्न बला गुण की दिशा नियंत्रण वोल्टता की ध्रुवता, जो हमारी पोलैरिटी होती है, किसी भी वोल्टता जो अप्लाइड वोल्टता उसमें दी जाएगी उसकी जो पोलैरिटी होगी उसी पर निश्चित की जाती है। तो इसकी तीन मुख्य विशेषताएं यही दी गई हैं। ठीक है, फिर इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनके जो है इनके उपयोग में जो लाई जाती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? जो हमारी सर्वो मोटरें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली सर्वो मोटरें निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रत्यावर्ती धारा सर्वो मोटरें। क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि एसी और डीसी दो प्रकार की होती हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा सर्वो मोटरें कौन कौन सी भाई कैसे होती हैं? तो सर्वो मोटरों के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली एसी सर्वो मोटरें 1 हार्स पावर से लेकर 1 एचपी से लेकर 8 एचपी क्षमता तक होती हैं। प्रत्यावर्ती धारा सर्वो मोटरों के निम्न 3 सर्वो मोटरों की भांति उपयोग में लाई जाती हैं। एसी सर्वो मोटरें जो होती हैं वो लगभग 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? 2 कली सर्वो मोटर, दूसरा छादन ध्रुव सर्वो मोटर, और ड्रग कप सर्वो मोटर। तो इसका डिस्कस हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक आप लोग सारे जो सर्वो मोटर्स हैं उनको आप देखिए और पढ़िए। जो भी दिक्कत हो हमसे आप पूछ सकते हैं।